यहाँ पे चल रहा है बाबू का रोना गाना, क्योंकि बाबू को खेलने के लिए मैंने मना कर दिया है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम में अगर नहीं सोएगा तो रात को जल्दी नींद आ जाती है, फिर वो खाना भी टाइम पे नहीं खाता है, डिनर नहीं करता है, देन वो सो जाता है, तो फिर टाइम टेबल में जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए बाबू को मैं मना कर रही कि नहीं अभी मत खेलना, अभी सोते हैं। एंड मुझे भी रेस्ट करना है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि मैं वैक्सीन लगा के आई हूँ, तो थोड़ा सा बॉडी को तो रेस्ट चाहिए ही होगा ना। तो सुन ही पा रहे होगे कि बाबू का यहाँ रोने का जो म्यूजिक है वो ऑन है, एंड बाबू यहाँ पे रोना गाना कर रहा है। तो चलो हम दोनों सो जाते हैं, ओके। मुझे खेलना है। अभी नहीं खेलना, अभी सोना है ना। मुझे खेलना नहीं। उसे कोई खेलने भी नहीं देता, ऐसा बोलना। आई, ये कैसा हरकत है? ओए ओए ओए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ एंड हेल्दी। तो आज का जो ब्लॉग है वो उसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आज का दिन भर का ब्लॉग, मतलब मेरे साथ क्या होने वाला है, कितना तकलीफ़ होने वाला है, तकलीफ़ हो भी रहा है कि नहीं, बुखार आएगा कि नहीं, पहला दिन ऑफ वैक्सीनेशन का टोटल ब्लॉग रहेगा। होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। एंड सिंदूर आप लोगों को दिख रही है मेरे नाक पे गिरी हुई, बिकॉज मैंने सिंदूर लगाया था ना, तो यहाँ पे गिरा हुआ है। एंड मेरी मदर इन लॉ जो है वो बोलती है नाक में सिंदूर गिरने के बाद जल्द तुरंत ही नाक को क्लीन नहीं करना चाहिए। कितना रोना आ रहा है किसको? इतना रोता कौन है भाई? उठ जाओ, चलो थोड़ा सा खेल लो, जाओ। जब तक मैं बात कर रही हूँ तब तक खेल लो, जाओ जल्दी। 2 मिनट का टाइम है, खेल लो, नहीं तो मैं खेलने नहीं दूंगी। जल्दी झटा झट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। अपना सूरत तो दिखाओ। ओए ओए। तो इसको जो सिचुएशन है इसका रहने देते हैं, जैसा भी है ये। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि मैंने वैक्सीन लगाया था ऑलमोस्ट 10:30 बजे लगवाया था, तो अभी टाइम हो रहा है 3:30। ये 3:30 बज चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3, मतलब ऑलमोस्ट 5 आवर्स होने वाले हैं। तो मेरा जो है तकलीफ़ एज सच मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो है मेरा सर भारी भारी लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने ना हेयर वॉश, मतलब बालों में पानी दे के नहाया है, अच्छे से सिर से मैंने नहाया है। एंड इसलिए अभी थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा है, एंड थोड़ा सा रेस्ट करूँगी तो शायद ठीक हो जाएगा। एंड साथ ही साथ मेरे गले में भी थोड़ा सा भारीपन मुझे ऐसा फील हो रहा है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तकलीफ जैसा लग रहा है। ये मैं ऐसे सोच रही हूँ तो ऐसा हो रहा है कि सही में हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड बुखार अभी तक नहीं आया है, एंड वीकनेस भी अभी तक मुझे फील नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ नॉर्मली है मेरे बॉडी में, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इसका, थैंकफुली। एंड आगे देखते हैं दिन भर का ब्लॉग, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कि शरीर में मेरा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। एंड हाँ, नहा के मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद मैंने लंच कर लिया है। लंच में जस्ट मैंने चावल बनाया था, प्लेन राइस बनाया था। एंड मम्मी जी ने भेजा था बंगाली में सुना होगा आपको, सुक्तो, मतलब मिक्स वेजीज बड़ी डाल के बनाते हैं, वो वाला सब्जी भेजा था। तो उसी से मैंने जो है थोड़ा सा राइस खा ली है, एंड ज़्यादा नहीं खवा रहा है क्योंकि सर थोड़ा थोड़ा भारी भारी लग रहा है। तो नींद मुझे आ रही है, पता नहीं सो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि दोपहर में ज़्यादातर मैं सोती नहीं हूँ। आज सो पाती हूँ कि नहीं देखते हैं। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ थोड़े देर बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बाबू को सुला के, या फिर मिलती हूँ आप लोगों को इवनिंग में। एंड वैसे तो अपडेट देती ही रहूँगी हेल्थ का।
तो गुड इवनिंग गाइस, शाम हो चुकी है, शाम के 8:30-9 बज रहे होंगे। तो हमारे यहाँ फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। तो बहुत ज़ोरदार तो बारिश नहीं हो रही है, बट हाँ हो तो रही है, तो इसलिए अंधेरे में कुछ दिखने वाला नहीं है। तो मैं स्ट्रीट लाइट में से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हाँ हमारे यहाँ बारिश हो रही है। देन उसके बाद मैंने ना मसाला वाली मसाला वाली सुप्पी मैगी बनाया है, तो उसको मैं खाने वाली हूँ। एंड हाँ, थोड़ा थोड़ा जो है मेरा हालत ख़राब होने लग चुका है। मुझे क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो तो मैं आज नहीं बता पाऊँगी, कल सुबह जब ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगी तब शेयर करूँगी। बाबू लगा पड़ा है मुझे ठंड से बचाने के लिए, चद्दर दे रहा है। पतला वाला जो चद्दर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड गर्मी बहुत जल्दी लगती है। तो ये सुबह का टाइम है एंड मुझे ठंड लग रही है। बाबू मेरा पैर तो खुला है, देखो। अभी बंद करता है। फ़ैन की आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि फ़ैन बंद कर देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है एंड फ़ैन चलाती हूँ तो फिर ठंड लगने लग जाती है। हट जाओ बाटू। आऊची, ये कैसा चद्दर डाला है। तो मैं थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को। तो सुबह का टाइम है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एंड मैं पूरा कवर की हूँ, क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही है एंड गर्मी भी लग रही है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि फ़ैन चल रही है तो फिर ठंड लग रही है मुझे एंड फ़ैन ऑफ हो रहा है तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। घुटन घुटन सी लग रही है, सांस फूल रही है थोड़ी सी मेरी। तो पता नहीं क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वैक्सीन का। तो सुबह के अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं एंड अभी भी बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो सोच रही हूँ कि नाश्ता वास्ता कैसे बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड को दुकान भी थोड़ा सा जाना है। काम तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बट ऐसे ही हाजिरा देने जाना है, जैसे कि मैंने कल परसों के ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। तो हमारे यहाँ सुना गया है कि ऑलमोस्ट 15 जून से 15 तारीख से लॉकडाउन टोटली खुल जाएगा, ऐसे सुनने को मिला है। उनकी जो दुकानें हैं सराफा, वो भी खुल जाएंगी, सोने के दुकान, कपड़े के मार्केट, सब कुछ खुल जाएगा। तो ऐसा ही सुनने आया है। और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, कौन कौन से दुकानें खुलेंगी एंड क्यों 15 तारीख तक डिले की गई है, वो सब मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को टोटल डिटेल्स बताऊंगी। अगर आप लोग इंदौर में रहते हो तो आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई एम सो सॉरी कि मुझे आप लोगों के साथ ऐसे सोए बात करना पड़ रहा है, बिकॉज उठ के बैठने की हिम्मत नहीं है। कल तो बहुत भयंकर सी मेरी जो कमर में दर्द हो रही थी, मतलब लोअर पोर्शन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड दोनों हाथों में भी बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। तो मैंने जस्ट एक क्रोसिन खाई थी रात को क्रोसिन एंड डिनर करने के बाद मैं सो गई थी। तो सुबह इसलिए मेरा बदन दर्द तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, मैं ऐसे बता सकती हूँ। एंड जो मेरा लेफ़्ट हैंड में जिसमें मैंने वैक्सीन लगाया है, उसी में जस्ट थोड़ा सा दर्द हो रहा है अभी भी एंड कंटिन्यू दर्द हो ही जा रहा है। आई एम सो सॉरी। देखते हैं क्या नाश्ता पानी बनता है या नहीं, खाती हूँ पता नहीं, या उठ के बनाती हूँ। ये सब मैं आगे ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, पता नहीं कब तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँ या ब्लॉग एंड ऐसे ही करना पड़े। तो देखते रहिए ब्लॉग को, आप लोगों को टोटल पता चलेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपडेट्स देने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। जल्द ही मैं ब्लॉग में आगे बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइन जाबे और এখানে লাইন যাবে दो কি বলে এটাকে?
A for apple. वेरी गुड, देन बी। तो जैसे तैसे मैं उठ के हिम्मत करके मैंने रोटियां बना ली हैं एंड रोटियां एंड सब्जी, थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाई थी, तो वो हस्बैंड खा के निकल चुके हैं। एंड देन उसके बाद ही मैं बैठी हूँ बाबू को पढ़ाने के लिए। एंड क्योंकि एक एक दिन छोड़ छोड़ के पढ़ाती हूँ ना, तो वो भूल सा जाता है, तो इसलिए कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ऐसे हालत होने के बावजूद भी अपना जो काम छोड़ के बच्चों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी हमारे साथ नहीं रहती है, पास में ही रहती है, तो हर चीज़ का मदद मुझे मिल जाता है। बट इन फ्यूचर कभी हम लोग और दूर चले जाए या वो हमसे दूर हो जाए, तो हर चीज़ को अभी से टैकल करना मुझे आना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बाबू का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं ही पूरा कर पाऊँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे बाबू को मैं लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए उसको लिखवाते हैं। एंड कैसे लिखवाती हूँ, कितना मेहनत करती हूँ, वो आप लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा। डी फॉर Chan. बॉय, Sorry. Here. बी फॉर Boy. वेरी गुड। अब सी, सी भी पिंक लाइन से ही हमें स्टार्ट करना है, लिखो। सी, सी फॉर For कैट, cat. लिखो। अभी डी लिखेंगे। डी फॉर डॉग, D for dog. लिखो डी। एक लाइन पिंक लाइन से शुरू होगा, नीचे वाला पिंक लाइन से, ये वाला। मेरा कहाँ से शुरू हुआ? नीचे वाले तो ये यहाँ से शुरू करो, यहाँ से। अभी ये डॉट दो, जहाँ पे मेरा फिंगर टिप है वहाँ पे डॉट दो। यस, नीचे लाइन, अभी नीचे खींचो वहाँ से पकड़ के, यस। फिर यहाँ से गुड, डी फॉर डॉग। for dog. अभी ई लिखो, ई। E. अब फिर से पिंक लाइन से। हेलो गाइस, एंड बहुत देर बाद फिर से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाबू को नहलाने धुलाने में टाइम लग गया मुझसे। तो बहुत मेहनत करके, मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मेरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बुखार तो नहीं है, बट वीकनेस भरपूर है मेरे शरीर में। तो बाबू को पढ़ाने के बाद, पढ़ा के मैंने उसको फिर से प्री लंच करवा दिया। मतलब एक तो 10:30 बजे एक बार हॉर्लिक्स एंड बिस्किट खाया था। देन उसके बाद 12 बज रहे थे, 12 बजते वक्त मैं उसको पढ़ा रही थी, तो उस वक्त मैंने उसको मक्खन के साथ रोटी खिला दी। एंड मैंने भी 2 रोटी खा ली थी। एंड उसके बाद हुआ कि बाबू को पढ़ाने के बाद उसको 1 घंटे के करीब मैंने खेलने दिया। देन ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब मैंने उसको नहला दिया, नहला के मम्मी के घर भिजवा दिया है। एंड मैंने अभी तक नहीं नहाया है, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ। मुझे नहाने की हिम्मत नहीं है, बट भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग चुकी है। एंड क्योंकि आज वैक्सीन लगवाने के बाद वाला दिन है, तो वीकनेस भरपूर रहेगी एज़ यूजुअल। तो खाना पीना हमें बहुत तगड़े से करना पड़ता है। तो ज़्यादा तो नहीं खवा रही है, बट जितना हो सके मैं खा रही हूँ। तो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए मेरा मुंह थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैगी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे मैगी बना ली है, मसाला वाली यूपी मैगी। यूपी मीन्स सूपी वाला मैगी, यूपी मैगी नहीं यूज़ किया है मैंने, येलो वाला पैक यूज़ किया है मैगी का। यूपी नूडल्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं बताना मुझे कमेंट करके। मुझे येलो वाला पैकेट का मैगी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं मैगी खा लेती हूँ। ये जो मैगी है ना, आधा है, इसका आधा और बचा हुआ है, क्योंकि दोनों एक पैकेट मैगी जो शायद 12 रुपीज़ का आता है, तो वो मैं नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि खवा नहीं रहा है मुझसे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेके मैं आ चुकी हूँ। बोतल में मैंने पानी ले लिया है। एंड हम लोग अभी थोड़ा सा खा लेंगे ये। देन मैं खाऊंगी एक क्रोसिन या पैरासीटामोल, जो भी है मेरे घर में वो मैं खा लूँगी। शायद ही क्रोसिन ही खाऊंगी, क्योंकि क्रोसिन का पैक ही है मेरे घर में अभी के लिए। तो खाऊंगी एंड थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। एंड मुझे
थकावट इतनी लग रही है, नींद आएगी कि नहीं क्या पता। झाड़ू तो मैंने लगवा लिया था, पोछा भी मैंने हस्बैंड से लगवा लिया था, बट मैंने पूजा अभी तक नहीं की है। हस्बैंड को आने के बाद मैं उनसे पूजा करवाऊंगी। एंड वो गए हैं अभी शॉप। यस, आज सुबह उनको काम पे जाना था तो वो निकल गए हैं, तो वहाँ से आके उनको मैं नहला के फिर मैं पूजा करवा लूँगी। हाँ, थोड़ा सा पूजा लेट होगी, बट क्या करे, शरीर साथ नहीं दे रहा है। होप भगवान भी समझ पा रहे होंगे। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा मैगी खा लेती हूँ, दवाई खा लेती हूँ, देन करती हूँ रेस्ट करके उठ के आप लोगों से मिलती हूँ, या फिर थोड़ी देरी बाद ही मिलने वाली हूँ, बट अभी के लिए फिनिश कर लेती हूँ मैगी। तो यहाँ पे मैं दवाई लेके बैठ चुकी हूँ, बोतल में पानी है, तो जल्दी से मैं दवाई खा लेती हूँ। एंड जैसे कि बताया मैंने कि मैं क्रोसिन ही लेने वाली हूँ, तो क्रोसिन मैंने ले ली है। एंड हस्बैंड भी आ चुके हैं। अब मैं उनको बोलती हूँ कि नहा लेने के लिए, देन मैं करवाती हूँ उनसे पूजा। एंड जब तक वो पूजा पाठ करते हैं, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ एंड शेयर कर लेती हूँ हमारे यहाँ का लॉकडाउन का सिचुएशन या अनलॉक का सिचुएशन। तो हे गाइस, गुड इवनिंग। एंड दोपहर को वो आ गए थे, देन उनको मैंने जल्दी से बोला कि आप जो है नहा के पूजा कर लो, क्योंकि मुझसे तो नहीं होने वाला था। एंड मैंने नहाना धोना अभी तक नहीं किया है। एंड शाम के अभी बज रहे हैं 6, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। मैं थोड़ी देर से आप लोगों से बात कर लूँ, ब्लॉग को एंड कर लूँ, देन जाऊँगी फ्रेश होने। सही में अभी भी दर्द हो रहा है, बट हाँ, फिलहाल अभी के लिए कंट्रोल है। हाथ पैर दर्द का जो सीन था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि मैंने दवाई खाने के बाद मैंने 1-1.5 घंटे का आराम से एक अच्छा खासा नींद ले लिया था। तो इसलिए अभी जो है मुंह मेरा ऐसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैं लो फील कर रही हूँ, शायद नहाने के बाद फ्रेश हो जाऊँ। तो मैं जो है ना ऐसे बैठ के बात कर रही थी आप लोगों के साथ, तो बहुत ज़्यादा कमर में मेरे दर्द होने लग गया था। एंड मैंने जैसे कि बताया है कि अभी भी वीकनेस जो है ख़त्म नहीं हुआ है। एंड आज जो है दूसरा दिन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि शाम तो हो ही चुकी है। एंड स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग में नहीं बट मिडिल में तो बताया ही था आप लोगों को। आज के सुबह का जो ब्लॉग था उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं अपडेट दूंगी कि हमारे यहाँ सीएम, हमारे इंदौर के सीएम ने क्या रखी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखा है, उसके बारे में हम लोग एंड ऑफ द ब्लॉग थोड़ा सा बात करेंगे। एंड क्योंकि दिन भर का ब्लॉग मैंने शेयर कर दिया है जैसे तैसे करके, हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, फिर भी ब्लॉग्स बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड थोड़ा सा कैमरा ऑन करके आप लोगों से बात करती हूँ तो मूड फ्रेश भी हो जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, कि मूड ऑफ होने के बाद यूट्यूब वीडियोस देख के फ्रेश हो जाता है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो बात ये है कि हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये डिक्लेयर किया है कि जून 15 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें रात 10 बजे से 6 बजे तक नाइट की कर्फ्यू रहेगा। उस वक्त कोई बाहर नहीं होना चाहिए। एंड सुबह जो है वो ऐसे हल्की फुल्की किराने की दुकान, मिल्क के दुकान, ये सब खुलेंगे। एंड वेजिटेबल्स का खरीदना बेचना ये सब हो सकता है, बट उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा काम नहीं होगा। एंड आफ्टर 15th ऑफ जून सारे कुछ खुल जाएंगे, ऐसा न्यूज़ में आया है। देन उसके बाद सारे जो मॉल्स, ऑडिटोरियम्स, शॉपिंग मॉल्स, स्विमिंग पूल्स, पिकनिक स्पॉट्स, ये सब तो टोटली बंद की जा चुकी है। एंड 10 लोग मतलब 10 पीपल अलाउ कर रहे हैं किसी भी फ्यूनरल्स में जाने के लिए। एंड 20 पीपल्स अलाउ कर रहे हैं किसी की शादी में जाने के लिए, बस यही डिसाइड हुआ है। एंड स्कूल कॉलेजेस ये सब भी 15 तक तो कंफर्म बंद ही रहने वाले, इसीलिए 12th का बोर्ड जो है एग्ज़ाम कैंसिल की गई होगी, आप लोगों को न्यूज़ मिली होगी। देन उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो आना जाना अलाउ रहेगा। एंड साथ ही साथ सारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं, देन
क्लिनिक है, दवाई की दुकानें हैं, डेयरी शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खुले रहेंगे। एंड देन उसके बाद और भी चीज़ें बताई गई है सीएम के द्वारा कि हाँ, हर एक रेस्टोरेंट में टेक अवे अलाउ है, मतलब अभी जो है टेक अवे कर सकते हो 15 जून तक। देन उसके बाद शायद सारे रेस्टोरेंट भी ओपन हो जाएंगे, बट उसके पहले आप लोगों को अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से या ऑनलाइन साइट से आप टेक अवे करवा सकते हैं या होम डिलीवरी करवा सकते हैं। ये सब की जो छूट है हमें सीएम ने दी है, शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि हमारे यहाँ इंदौर में थोड़ा सा जो ये पेंडेमिक के सिचुएशन को कंट्रोल की जा चुकी है, बिकॉज बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं, वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये सारे जो प्रोसीड्योर हैं सब कुछ चल रहा है, इसलिए शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल जो हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी छूट मिलने लगी है। फिंगर क्रॉस करके सब कोई रखो गाइज, ये जो सिचुएशन है वो जल्द से जल्द हम लोग टैकल आउट कर सके, ये वायरस को हम लोग जड़ से ख़त्म कर सके। जड़ से ख़त्म तो कभी भी नहीं होगा शायद, बट होपफुली हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं उसका जो चेन है उसको ब्रेक डाउन करने में। एंड देन उसके बाद जो है मैं आप लोगों को ये सारा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इंदौर में जो लोग रहते हैं शायद वो मेरी तरह ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते होंगे। ये सब जो न्यूज़ है मेरे मोबाइल पे ही आया था, तो थोड़ा बहुत मैंने स्क्रॉल डाउन किया था तो मुझे ये सारा चीज़ पता चला। फिर मैं सोच रही थी कि अरे यार, मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फिर जस्ट वीडियोस में इंटरेस्ट रखते होंगे, न्यूज़ व्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो उनके लिए आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हेल्पफुल बना दिया जाए। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड मेरा जो हेल्थ अपडेट है वो भी जान के राहत मिल चुकी होगी कि अभी जो है सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल है, फीलिंग बेटर नाउ। एंड अभी जो है मैं नहाने जाऊंगी एंड शाम भी हो चुकी है, तो शाम की दिया बत्ती भी शायद कर लो। तो चलिए फिर आज का जो छोटा सा ब्लॉग है जिसको मैंने कल से कंटिन्यू किया है, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक अमेजिंग सा ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अभी तक आप लोगों ने अगर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन या वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ जाके ज़रूर लगवा लीजिए। इट इज़ सेफ गाइस। आप लोगों को मेरे ब्लॉग से पता चल गया होगा एंड बहुत सारे लोगों को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग भी अपना हेल्थ एग्जामिनिंग करके अच्छे से फिट होके तैयार होके खा पी के ज़रूर जाइएगा वैक्सीन लगवाने। एंड सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपने घर में रहिए एंड ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो।